हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल के अध्याय में हमने जो है पढ़ा था भोजन कहाँ से मिलता है। आज हम दूसरे लेसन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा लेसन जो हमारा है भोजन के घटक। कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि हम भारत में जो है अलग अलग प्रकार का भोजन जो हम खाते हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब दूसरे लेसन में हम भोजन के घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार जल्दी से जाइए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलो चलते हैं। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन अवश्य होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन, सब्जी हो सकती है। इनमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण जो है नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी, आपको दिए गए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन को वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में होते हैं तब भी हम सिर्फ वही चीज़ खा पाते हैं जो हमें रास्ते में मिल पाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा मन अगर कुछ जैसे चपाती खाने का, तो रास्ते में चपाती नहीं मिली तो हम चपाती के पीछे तो नहीं जाएंगे ना। जो चीज़ हमें मिल जाती है हम उसी से अपना पेट भर लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि हर समय पर जो है हमारा मन होता है वही चीज़ें हम खा सकें। इस तरह के विविध व्यंजन हर समय पर हम नहीं खा सकते हैं। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों को इस तरह से के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर का एक विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, हम एक ही प्रकार का भोजन, जो कि मैंने पहले अध्याय में आपको बताया था, एक ही प्रकार का भोजन जो है हम हर रोज़ नहीं कर सकते। हर रोज़ हमें अलग अलग प्रकार का जो है आहार खाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है, जो हमें पादपों से या फिर जंतुओं से मिलता है। एक बार ये सारणी की तरफ हम नज़र घुमा लेते हैं। जो पंजाब में जैसे क्षेत्र होगा ना हमारा पंजाब, वहाँ पे अन्न का व्यंजन क्या हो गया, मक्के की रोटी हो गई। दाल के जैसे दाल हमारे इधर मिक्स दाल बनाते हैं ना, जैसे चावल ये हो गया, मूंग की दाल हो गई या फिर चने की दाल हो गई, वैसे ही पंजाब में जो है राजमा की दाल। और सब्जियां जो होती हैं वो सरसों का साग और दही और घी का जो है इस्तेमाल करते हैं। और आंध्र प्रदेश में जैसे चावल, अरहर की दाल, कंदरू, मट्ठा, घी आदि इनका यूज़ होता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को जो हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। बिल्कुल, हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे जो है शरीर को ज़रूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे शरीर के लिए। कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, जल हो गई, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, ये हमारे जो है शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिड सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परखनलियाँ तथा एक डोपर की भी आवश्यकता होगी। इन सभी परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर भी हम कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त होने वाली प्रशिक्षणों को जो है 2.2 में दिखा रहे हैं ना, ये जो करके दिखाया हुआ है, ये 2.1 हो गया। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं, उसमें जो है करके दिखाया गया है। अपना परीक्षण पर इन अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जो ये चीज़ होती है ना, इनमें जो है ये जहरीले पदार्थ होते हैं, तो सावधानी से इन्हें करना चाहिए। मुंह में ये चख के नहीं देखना चाहिए इनको।
यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो अपने जो टीचर है उनको बोलो, वो आपके स्कूल में जो इन सभी चीज़ों को तैयार करवाएंगे। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से हम परीक्षण कर सकते हैं। अब मंड क्या होता है? मंड के लिए परीक्षण जैसे ये होता है ना, कुछ चीज़ें जैसे हम छीलते हैं तो उसमें पानी जैसा कुछ गीला गीला हमारे हाथों पे लगता है, उससे हम इन चीज़ों का परीक्षण जो है कर सकते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में कच्ची सामग्रियों की अल्प मात्रा लीजिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन 2 या 3 बूंद डाल लीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यह जो है नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग जो है ये मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे अभी देख सकते हो आप, आलू पे जो है इन्होंने परीक्षण करके देखा है, बैंगनी कलर का जो है ये हो गया है। इन परीक्षणों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ भी हम कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए जो है खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ की परीक्षण करना चाहते हैं, यदि वह ठोस है तो उसका जो है पहले पेस्ट बना लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर मसल कर उसका चूर्ण को एक साफ परख नली में डालें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब डॉपर की सहायता से उस परख नली को 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद जो है सोडा का इसमें मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा है कि परख नली में जो है उसका रंग जो है चेंज हो जाता है, उसका रंग जैसे बैंगनी हो जाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। इस परीक्षण को दूसरे भी खाद्य पदार्थ के साथ हम दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कहीं कागज फट ना जाए। अब जो है कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पे तेल के थोड़े बहुत धब्बे दिखाई देते हैं? कागज को प्रकाश, जो सूरज का जो प्रकाश होता है उसके सामने लेके जाइए और देखिए उस पे जो है तेल के थोड़े से धब्बे नजर आएंगे और कुछ धुंधला धुंधला सा जो है प्रकाश उसमें दिखाई देगा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को जो है कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न हो तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में जो है वसा की उपस्थिति नहीं है, उसमें वसा नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों की उपस्थिति है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपलब्ध जो है ना हो? हमने 3 पोषकों को किया है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन तथा वसा के लिए हमने खाद्य पदार्थों का जो है परीक्षण हमने कि हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थिति इनकी जो है रहती है। इन सभी पोषकों को हम हमारे जो शरीर को इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक है 2.2 में। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में जो है, वसा से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वास्तविक यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के समान अधिक मात्रा में होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को जो है ऊर्जा देने वाले भोजन भी इसको कहते हैं। जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं आदि जो है ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। जैसे मूंगफली का तेल हो गया, गिरी का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, ये सब जो है ये वसा के कुछ स्रोत हैं, पादप स्रोत है। इनको जंतु स्रोत भी हम कह सकते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा हमारे शरीर को जो स्वस्थ रखने के लिए बहुत लाभकारी होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी हम कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की जो है रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी जो है सहायता
करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें जो हो गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई आदि होते हैं। इनमें विटामिन के भी होता है। विटामिन ए और विटामिन बी जैसे हो गया उसको कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की जो है आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए काम में आता है। विटामिन जो सी होता है वो हमें रोगों से लड़ने की सहायता करता है, मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का काम जो है करता है। जो हर प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में किसी ना किसी कारण से लाभकारी होते हैं। तो हर विटामिन की हमें जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत जो है 2.10 में दिया हुआ है, जैसे कि दूध हो गया, अंडे हो गए, ये जो है कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री का एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस पर हम यह भी कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। यह हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जी आदि जो है होते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे जो है भोजन में आवश्यक व्यय होते हैं। इनका आयतन ये जो है बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में जो है सहायता प्रदान करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर में जो है सहायता प्रदान करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे दूध, जल, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का उपयोग अवश्य ही करते हैं। आइए देखते हैं कि कोई अन्य स्रोत जो हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसे करते समय आपके हाथ जो है गीले हुए? जब भी घर में कोई भी आप सब्जी होगी, फल होगी काट रहे हैं तो उसको काटते समय देखिए कि अगर आपके हाथ जो है उससे गीला होता है या नहीं। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए जो है आवश्यक जल की पूर्ति जल से ही हो जाती है। इसके लिए अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ जो पकाते समय उसमें हम जल डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में आमतौर पे जो क्या होता है हम पूरे दिन में वही खा पाते हैं, उसे आहार कहते हैं। जो भी हम खाते हैं हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक ले और न ही ज़रूरत से कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक जो आयु के वर्ग होते हैं, जो लोग होते हैं, वो एक ही प्रकार के आहार की उनको आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि आप ले लीजिए, अपने घर पे आप एक चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट पे आप लिखिए एक हफ्ते का जो भी आप खाना बनाते हैं उसका जो है पूरा चार्ट बना लीजिए कि आज हमने क्या खाया, कल हम क्या खाने वाले हैं, परसों हम क्या खाएंगे। ठीक है। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित मूंग, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना हुआ
खाना जो होता है। और उसके बाद केला हो गया, पालक, स्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना भी पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना और उसके बाद इसको खाना, ये हमारे शरीर के लिए होता है। और पकाने के बाद भी ना बहुत सारे जो है पोषक जो है नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार के जैसे हम सब्जियों को रखते हैं, फलों को काटते हैं, धोते हैं, उनसे भी जो है बहुत सारे जो है पोषक वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों के त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों में बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन कुछ ना कुछ खनिज लवण जो है अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने का से जो है हमारे खाने का स्वाद बढ़ जाता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने के में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग हो रहा है और उसके बाद हम उस जल को जो है फेंक दे रहे हैं, तो उससे जो है हमारे बहुत सारे जो है तत्व नष्ट हो जाते हैं जो हमारे शरीर को प्रोटीन दे सकते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी को नष्ट हो जाता है। क्या आप यह उचित नहीं अब ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल या कच्ची सब्जियों जैसे कुछ सम्मिलित करें। मैंने सोचा कि वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? जैसे कि तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और उससे इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे शरीर को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, निसंदेह नहीं। बिल्कुल, अगर हम तला पला ज़्यादा खाएंगे तो हम जैसे हमारे शरीर को जो है मोटापा हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है अभाव भाज्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसने भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि हम कमी लंबी अवधि तक रही तो यह व्यक्ति का अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का हमारे जो है शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण हो सकते हैं। उन्हें अभावज्य रोग जो है कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना। जैसे कई जो है इंसान जो है छोटे रह जाते हैं हाइट में, चेहरे पे सूजन रहती है, बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है, त्वचा में बीमारियों और पेचिश आदि हो जाते हैं। यदि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हैं, नहीं लिया है उन्होंने, तो उससे जो है उस इंसान की वृद्धि जो है रुक सकती है, वो हाइट जो है उसकी कम रह सकती है। इंसान जो है दुबला पतला हो जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि वो चल भी नहीं पाता। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। अभावज्य रोगों को रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को बता देंगे कि किस वजह से हो रही है और कौन सा खाना खाने से इसकी पूर्ति जो है हो सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी हद तक अधिक विविधता होते हुए भी आहार पोषक तत्वों का वितरण जो है सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित जो है करता है। अभी दिया हुआ है जैसे विटामिन ए में किस चीज़ की कमी हो जाती है, कमज़ोर आंखें हो जाती हैं, दिखना कम हो जाएगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे। विटामिन B1 से क्या होता है, दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा जो है उसकी ख़त्म हो जाती है। विटामिन सी में होता है जैसे मसूड़े से खून निकलता है ना, कई जो बच्चे होते हैं ब्रश करते हैं तो खून आता है उनको मसूड़ों से। घाव भरने में उनको अधिक समय लगता है, जैसे कभी चोट लग जाती है, किसी बच्चे का जल्दी से घाव ठीक हो जाता है और कई बच्चों का जो है लंबे समय तक चलता है, तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमारी अस्थियां जो है वो नाजुक हो जाती है, तो वो मुड़ जाती हैं। और कैल्शियम की कमी से जो हमारी अस्थियां जो है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन
आयोडीन की कमी से क्या होता है, गर्दन ग्रस्त हो जाती है और वो फूल जाती है और बच्चों का मानसिक जो है विकलांग हो जाते हैं, बच्चे चल नहीं पाते हैं। और लोह से क्या होता है, शरीर में जो है कमजोरी आ जाती है। आगे जो सारांश दिया हुआ है इसको आपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में के नाम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शरीर में जो है पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज़ के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा की सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अभ्यास के लिए हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो कौन से होते हैं पोषक तत्व, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण करते हैं, वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए होते हैं, वह खनिज जो अस्थियों के लिए। बिल्कुल ये जो है हमारे जो पहला हो गया पोषक जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। ये सभी जो है क्वेश्चन हैं ये आपको करने हैं, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे इस बारे में जो है बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये लेसन समझ में आया नहीं आया। पहले लेसन में कोई इशू अगर रह गया हो तो वो भी मैंने बोला था आपको कि आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और दूसरे लेसन में भी यही बोलूँगी। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक और वीडियो अच्छे से आपको समझाने की जो है उसके कोशिश करूँगी, अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी। और आप अपना साथ जो है हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, और कोई जो है कमी रह जाए तो उसको हमें बताएं ताकि हम उसको जो है सुधार के आगे आपको अच्छी तरह से जो है इस चीज़ की जो है तैयारी करा सकें। आशा करती हूँ आपको ये चैनल में आई वीडियो, मेरी जो सेकंड वीडियो है, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल फिर मिलते हैं